नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी का सियासी दबदबा काफी दिलचस्प रहता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आने वाली सीटों पर हमेशा से राष्ट्रीय लोकदल यानी कि जयंत चौधरी की पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। चाहे लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, तमाम गठबंधन में मौजूद रहते हुए जयंत चौधरी खुल करके सीटों की मांग भी करते हुए नजर आते हैं। लेकिन 2024 में उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर हो रहे विधानसभा के उपचुनाव के दौरान जयंत चौधरी को एक बड़ा झटका लगा है। जयंत चौधरी की तरफ से 3 सीटों की मांग की जा रही थी उपचुनाव में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए में यहां पर सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत जयंत चौधरी को सिर्फ एक सीट देना उचित समझा, और वो सीट है मीरापुर विधानसभा सीट। उस विधानसभा सीट पर यहां आरएलडी बीजेपी गठबंधन की तरफ से मिथिलेश पाल को चुनावी मैदान में उतारा गया है। लेकिन जयंत चौधरी के मन में जो खुंदस नजर आती है वो ये है कि आखिरकार मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट पर जयंत चौधरी के प्रत्याशी को क्यों नहीं उतारा गया। मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट पर 65% से अधिक मुस्लिम मतदाता हैं, और ये मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। पिछले 15 चुनाव की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी को ही जीत नसीब होती आई है। यानी कि कुंदरकी विधानसभा सीट पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। अखिलेश यादव ये कोशिशें कर रहे हैं कि जियाउर रहमान बर्क, जो हाल ही में संभल से सांसद बने हैं, कुंदरकी विधानसभा सीट से विधायक होते थे, और उनका यहां पर विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे देने के बाद हाजी रिजवान को चुनावी मैदान में उतारना मुस्लिम वोट बैंक को अपने कब्जे में करने का प्रयास दिखाई देता है। ऐसे में जयंत चौधरी यदि चुनावी मैदान में अपने कैंडिडेट को उतारते तो कुंदरकी सीट पर समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा सकते थे। लेकिन यहाँ पर बीजेपी ने रामवीर सिंह ठाकुर को चुनावी मैदान में उतारा, लिहाजा हर्ष ये हुआ कि रामवीर सिंह ठाकुर को मुस्लिम बस्तियों में वोट की अपील करने के लिए मुस्लिम टोपी का इस्तेमाल करना पड़ा, और इस मुस्लिम टोपी का इस्तेमाल करते हुए समाजवादी पार्टी ने रामवीर सिंह ठाकुर पर जमकर निशाना साधा। रामवीर सिंह ठाकुर को निशाना बनाते हुए समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र सामने आ चुका है। ये सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं, इन्हें हिंदू और मुस्लिम को लड़ाना है और अपना वोट पकाना है। यानी कि साफ तौर पर जिस तरीके से बीजेपी गिरती हुई नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ 3 सीटें न मिलने के कारण जयंत चौधरी यहाँ पर नाखुश नजर आ रहे हैं। देखना ये होगा कि एनडीए गठबंधन में बने रहेंगे या विधानसभा उपचुनाव के नतीजों के बाद कोई बड़ा रुख अपनाते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।